हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। उसका टाइटल आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो शुरू करते हैं वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत, अकेलापन, या वो ताकतें जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं? भारत, रहस्य और चमत्कारों की धरती। यहाँ जितनी कहानियां उतने ही रहस्य। कुछ इतने अजीब कि विज्ञान भी हार मान चुका है, कुछ इतने डरावने कि लोग उनका नाम लेते हुए भी कांप जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 7 सबसे रहस्यमय रहस्यों की यात्रा पर। स्केलेटन से भरी झील, आत्मघाती पक्षियों का गांव, शापित किले और ऐसी रोशनियां जो मौत की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि आज का सफर आसान नहीं होगा। जो सुनने जा रहे हो वो आपकी रूह तक हिला देगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली जगह के बारे में, जो कि है रूपकुंड लेक। स्केलेटन्स का रहस्य के नाम से जानी जाती है। ऐसे क्यों? ऐसे क्या बात है कि ये स्केलेटन्स के नाम से जानी जाती है? यहाँ पर छुपा हुआ है स्केलेटन्स का रहस्य। हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी रूपकुंड लेक, छोटी सी झील, लेकिन इसके अंदर छुपा है मौत का साम्राज्य। इसकी डिस्कवरी 1942 में ब्रिटिश सैनिकों ने इस झील को देखा। उन्होंने वहां चारों ओर इंसानों के स्केलेटन्स पाए। कितने स्केलेटन्स? माना जाता है कि लगभग 600 से 800 स्केलेटन्स यहां मौजूद है। डीएनए मिस्ट्री फाइंड की गई। हाल ही के डीएनए रिसर्च में शॉकिंग फैक्ट सामने आए। इन हड्डियों में कुछ साउथ एशियन लोगों की थी, लेकिन कुछ मेडिटेरियन ओरिजिन की भी थी। यानी अलग अलग ग्रुप से यहां अलग अलग समय में मरे थे लोग। लोकल लेजेंड्स क्या कहते हैं इसके बारे में? जो वहां के लोग हैं क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि एक बार राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर निकले, लेकिन उन्होंने देवी नंदा देवी का अपमान किया। देवी ने कहर बरपाया, आकाश से बर्फीले पत्थरों की बारिश हुई और पूरा दल यही मौत का घाट उतर गया। विज्ञान क्या कहता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हेलस्टॉर्म डिजास्टर था, जिसमें क्रिकेट बॉल के आकार के बर्फीले पत्थरों ने लोगों को मार दिया। लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग डीएनए और अलग अलग युग के स्केलेटन्स एक ही झील में कैसे पहुंचे? इमेजिन कीजिए, बर्फ के नीचे खड़ी एक झील और हर कदम पर कंकाल। क्या आप वहां अकेले खड़े होने की हिम्मत करेंगे? तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे खतरनाक जगह के बारे में, विच इज एलाया घोस्ट लाइट्स, सुंदरबंस का खौफ। सुंदरबंस दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। मगरमच्छ, बाघ, दलदल और मौत। लेकिन असली रहस्य यहाँ की एलाया घोस्ट लाइट्स है। इसके पीछे फिनोमेना क्या है हम आपको बताते हैं। अंधेरी रातों में दलदल से अचानक नीली, पीली और हरी रोशनी निकलती है। ये रोशनी हवा में तैरती है और फिर गायब हो जाती है। फिशरमैन अपने अनुभव से ये बताते हैं कि कई मछुआरे कहते हैं कि जब उन्होंने इन लाइट्स का पीछा किया तो वे दलदल में फंसकर मर गए। लोकल्स मानते हैं कि ये उन मरे हुए मछुआरों की आत्माएं हैं जो दूसरों को अपनी ओर खींच लेती है। अब इसमें साइंस क्या कहती है? कुछ एक्सपर्ट्स इसे फोस्फाइन गैस मानते हैं, जो दलदल से निकलकर हवा में इग्नाइट हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्यों ये रोशनी कभी कभी इंसानों को लीड करती है और कई बार सीधे मौत की ओर धकेल देती है? कहते हैं अगर आप सुंदरबंस की रात में नाव पर हो और अचानक कोई नीली लो आपके सामने जल उठे तो आप उसे कभी फॉलो मत करना। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसे जगह के बारे में, एक ऐसा गांव जो कि जतिंगा यानी असम में मौजूद है। और यू नो व्हाट, यू वोंट बिलीव दैट, ये ऐसा गांव है जिसे कहा जाता है सुसाइड पक्षियों का गांव।
ऐसा गांव जो सुसाइड बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो पक्षी होते हैं खुद सुसाइड कर लेते हैं। आसाम का छोटा सा गांव जतिंगा, यहाँ होता है ऐसा रहस्य जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ जाते हैं। आपको पता है बर्ड सुसाइड के पीछे क्या फिनोमेना है? अब क्या बात है, हर साल सितंबर से अक्टूबर तक कुछ खास रातों में सैकड़ों माइग्रेटरी पक्षी अचानक आसमान से नीचे गिर जाते हैं। वे घरों, पेड़ों और जमीन से टकराकर मर जाते हैं। अजीब कोइंसिडेंस है, यह घटना सिर्फ जतिंगा में ही होती है, और वो भी 6 बजे से 9 बजे रात के बीच। अब वहां की जो मान्यता है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो गांव वाले हैं, वो ये मानते हैं कि किसी इविल फोर्स का असर है जो पक्षियां खुद को मौत की ओर धकेल देते हैं। अब इसके पीछे साइंस का क्या पर्सपेक्टिव है, साइंस का क्या रीजन है, उन्होंने क्या फाइंड किया है कि कुछ कहते हैं कि धुंध और रोशनी से भ्रमित, ये लाइक इल्यूजन की वजह से अपने आप को डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक गांव है, ऐसा क्यों? इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में अचानक आसमान से सैकड़ों पक्षियों का गिरना, उनके पंख टूटने की आवाज और हवा में फैला खून का सन्नाटा। दोस्तों, अब अगली है ऐसी जगह जो कि गोवा में है, और उस जगह का नाम है इगोरचम बांध, एक ऐसा डैम। इस डैम की खास बात है दोपहर का आतंक। गोवा के लोग मजे और आजादी की जगह मानते हैं, ये तो हर जगह फेमस है। लेकिन गोवा के लोकल्स कभी भी एक जगह का नाम लेने से भी कतराते हैं, जिसका नाम है इगोरचम बांध। कहा जाता है कि अगर आप दोपहर 2 बजे इस रास्ते से गुजरे तो आपको अपने आसपास अदृश्य ताकतें महसूस होगी। लोग कहते हैं कि उनका धक्का लगा, किसी ने पकड़ लिया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कई लोकल्स दावा करते हैं कि यहाँ आत्माएं दिन के उजाले में भी एक्टिव रहती है। सोचिए, जब रात का अंधेरा नहीं बल्कि दोपहर का सूरज भी आपको बचा ना पाए, तो वो जगह कितनी डरावनी होगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और रहस्य के बारे में, जिसे कहा जाता है चुड़ैल की दहशत। गाइस, आपको पता है कर्नाटका की सबसे फेमस अर्बन लेजेंड क्या है? वहां की कहानी एक ऐसी कहानी, कहते हैं कि एक चुड़ैल रात को लोगों के घर दरवाजे पर दस्तक देती थी। वे किसी परिजन की आवाज में पुकारती थी, माँ, बहन या बच्चा, और अगर आप दरवाजा खोल दे तो आपकी मौत तय थी। अब वहां के बचाव का तरीका क्या था? लोगों ने अपने दरवाजों पर लिखा नालेबा, यानी कल आना। ये कन्नड़ लैंग्वेज में इसका मतलब था कल आना। और माना जाता है कि चुड़ैल सचमुच अगले दिन लौट जाती थी। आज भी बेंगलोर के पुराने इलाकों में ये शब्द दीवारों पर लिखे मिल जाते हैं। सोचिए, आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हो और आपको अपने बच्चे की आवाज सुनाई दे, कि आप दरवाजा खोलेंगे? सोचने वाली बात है ना गाइस। तो क्या होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक चतुराई तरीके से इसका समाधान क्या बताया कि दरवाजों पर नालेबा लिख दो। अब इस आपको पता है इस कन्नड़ में इसका अर्थ होता है कल आना। अब जिसका मकसद ये था कि आत्मा को भ्रमित करना था, जिससे उसे विश्वास हो जाए कि उसे अगले दिन वापस आना होगा। ये जो तरीका था ये काम तो हो गया, मतलब साबित तो हो गया। ये जो तरीका था ये साबित हो गया, सही साबित हुआ, जिससे आत्मा पीछे हट गई और उसने अपनी यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। जो ये स्ट्रैटेजी थी ये काम कर गई। अब वो जिस दिन आई थी उसने इसे पढ़ा और फिर वो वापसी हो गई कल को आने के लिए। अब नालेबा कर्नाटका की एक जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वहाँ की जो कह सकते हैं जो वहाँ की पुरानी लैंग्वेज है उसका एक हिस्सा है। तो उसमें ये भाषा लिखी गई। अब ये जो स्टोरी है, अब क्या होता है कि आपने कई बार देखा कि इस पे मूवी बनी हुई है स्त्री, जो भी बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ी श्रद्धा कपूर की। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले रहस्य के बारे में। गाइस, ये जो मैं जगह बताने जा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली जो रहस्य है ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा, बेसिकली पढ़ा या आपने सुना भी होगा, डेफिनेटली सुना होगा।
आपको पता है भांगड़ किला। अब बेसिकली इसको आप शापित किला कहते हैं, राइट, जो कि राजस्थान में है। अब राजस्थान का भानगढ़ किला, दिन में यह किला इतिहास है, लेकिन रात को यह भूतों का शहर बन जाता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है? एक तांत्रिक राजकुमारी पर मोहित था। उसने जादू से उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल पहचान ली और उसे खत्म कर दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दिया। जो वहां के लोग थे उसको पूरे शहर को श्राप दिया, यहां कभी कोई नहीं बस पाएगा। अब उसका रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या आया? धीरे धीरे पूरा शहर उजड़ गया। और आज सच क्या है वहां का? सरकार ने यहां सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन कर दी है। लोग कहते हैं कि रात में यहां किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई रोता है और कभी कभी दीवारों से परछाइयां बाहर आती है। कई एक्सप्लोरर दावा करते हैं कि यहां उन्होंने किसी अदृश्य ताकत को अपने साथ चलते हुए महसूस किया। कहते हैं अगर कोई यहां रात गुजार ले तो सुबह जिंदा नहीं लौटता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी रहस्य के बारे में इस वीडियो की। एक ऐसा गांव जो बिना दरवाजों का है। आपको पता होगा इस गांव का नाम शनि सिंगापुर। महाराष्ट्र का शनि सिंगापुर एक ऐसा गांव जहां ना किसी घर पर दरवाजा है और ना खिड़की पर। एक ऐसा गांव जहां ना किसी घर में दरवाजा है ना खिड़की पर ताला। यहां कोई चोरी भी नहीं होती है। लोग मानते हैं कि यहां भगवान शनि का एक ऐसा प्रभाव है कि चोर का विनाश निश्चित है। यहां तक कि इस गांव का बैंक भी बिना दरवाजे के बनाया गया था। साइंस कहता है कि ये सिर्फ लोगों की स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े गांव में कभी किसी ने चोरी की हिम्मत क्यों नहीं की? तो दोस्तों आपने अभी भारत के 7 सबसे डरावने और रहस्यमयी रहस्य सुने। वैसे तो और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो सबसे बड़े हैं, लेकिन उनमें से 7 रहस्य आपने अभी सुने। एक झील जहां स्केलेटन्स बिखरे पड़े हैं, एक दलदल जहां रोशनी आपको मौत की ओर खींच ले जाती है, एक गांव जहां पक्षी खुद आत्महत्या करते हैं, और एक ऐसा किला जहां आज भी आत्माएं भटकती है। ये कहानियां सिर्फ रहस्य नहीं है, ये इस बात की गवाही है कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, कुछ ताकतें ऐसी है जिन्हें कभी भी समझा नहीं जा सकता। तो अगली बार जब आप रात में अकेले हो और आपके आसपास कोई अनजानी आहट सुनाई दे, तो याद रखिए शायद कोई आपको देख रहा है।